तीसरी बार आएगी तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ जी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप और हम जो खड़े हो गए यहाँ बात कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ में हम बात करने लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद वोटिंग के राइट हमारे पास खत्म हो जाएंगे। एक देश एक चुनाव की घोषणा करने वाले हैं। भावना जैसी तीस मूर्ख देखी थी तैसी, इनकी भावना, इनकी सोच वही है जो देश को लूटा है, जो लुटवाया है, जो खाया है। किसने लुटवाया देश? कांग्रेस ने लुटवाया, जिसका ये समझ जी मैं मानता हूँ विपक्ष में भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जब वो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे गले लगा लेते हो? क्यों गले लगा लेते हो? अगर आप बिल्कुल ही वास्तव में भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हो तो आप शुरुआत वहां से 2015 से करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे जब तक वो कांग्रेस में थे, बीजेपी ने शामिल हो गए, दूध के धुले हो गए। हेमंत बिस्वा के बाद आता है छगन भुजबल। और धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन फिर आ रहा है। भाई मोदी कहाँ था जब पब्लिक भूखी मर रही थी यहाँ लॉकडाउन में? बताइए आप, खाना किसने खिलाया? केजरीवाल ने। प्रत्याशी की सूची भी जारी हो चुकी है। किसका आना तय होगा? सॉरी, इंडिया गठबंधन। अच्छा जी, आपको क्यों लगता है कि इंडिया गठबंधन आएगा? आएगा भी और आना भी चाहिए साहब। एनडीए 400 पार का नारा है मोदी जी का। नारा तो देते रहेंगे सब, नारे में कोई ऐसी बात नहीं। नारे तो आते हैं, हवा हवाई हो जाते हैं। नारे तो उन लोगों ने 400 पार से पहले के भी बहुत सारे नारे दिए थे। गरीबी हटाएंगे, हटा दी। 22 करोड़ लोग उस वक्त 2014 में जब ये सत्ता में आए थे, 22 करोड़ लोग बीपीएल कार्ड धारक थे, जिन्हें कहा था बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग लगभग 22 करोड़ थे। आज वो बढ़ के कितने हो गए? 81 करोड़ लोग हो गए जिन्हें राशन बांट रहे हैं 5-5 किलो का। इन्होंने तो गरीबी हटाने का नारा दिया था, उल्टा 4 गुना गरीबी और बढ़ा दी। 5-5 किलो राशन। वो तो कह रहे पाई पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं। हाँ जी, पाई से गरीबों की भलाई। कैसी पाई से गरीबों की भलाई? उद्योगपतियों का हजारों करोड़, लाखों करोड़ का लोन माफ कर देते हैं और गरीबों को क्या देने? मात्र 100 रुपए महीने का एक राशन। कि तुम्हारी औकात मात्र इतनी है। अगर हम उसको 5 किलो गेहूं से भी तोला जाए तो 5 किलो गेहूं एमएसपी के हिसाब से लगभग 100 रुपए का बनता है, जिस 5 किलो राशन देने की बात करते हैं। यानी महीने का इन्होंने कितना दिया? मात्र 100 रुपए। उस 100 रुपए में पूरी की पूरी जनता को चूसने के लिए तैयार बैठे हैं, लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। जनता को तो 100 रुपए महीने का राशन देके उसे तो कह दिया तुम तो खुश रहो और मेरे साथ सवाल मत करना। और उधर उद्योगपतियों का, अंबानी, अडानी, इस तरह के सारे तमाम उद्योगपति का, जी न्यूज वाले का, चंद्रा का 6000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। उनके हजारों लाखों करोड़ के लोन राइट ऑफ करे जा रहे हैं, माफ करे जा रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया है जो गरीबों के और महिलाओं के सम्मान की बात करता है। बिल्कुल जी, मैं भी कहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं जो गरीबों का इतना सम्मान करते हैं कि जब उनके यहाँ से कोई फंक्शन होता है तो उनके जाने से पहले वो तिरपाल लगा के गरीबों की झोपड़ियां ढक दी जाती हैं, झुग्गियां ढक दी जाती हैं कि ताकि उन्हें दिख न जाए किसी तरह से। और महिलाओं का तो इतना सम्मान करते हैं। 2022 की घटना मुझे बार बार याद आती है। इसी लाल किले की प्राचीर से वो भाषण दे रहे थे, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। 2 घंटे बाद करीब 1-1.5 बजे के आसपास गुजरात हाई कोर्ट ने और साथ में तो गुजरात की सरकार ने मिलकर बिल्किस बानो थी, उसकी बेटी के हत्यारे और उसके बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया, इतना सम्मान करा। उसके बाद पिछले साल मणिपुर की घटना हुई। लोग कहते हैं बार बार मैं इस घटना को क्यों उठाता हूँ, मैं हमेशा उठाता रहूंगा। मणिपुर की घटना हुई, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या मोदी जी एक बार भी उनके ऊपर सर पे हाथ रखने गए? उनके ऊपर सांत्वना का उन्होंने हाथ फेरा कि बेटियों चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्यों नहीं गए वहाँ पे? संदेश खाली वो भागे चले गए। गलत हुआ जी, संदेश खाली में भी अभी लोग कहने लगेंगे, नहीं तो मैं संदेश खाली की बात नहीं उठा रहा। गलत हुआ, संदेश खाली में भी हुआ। संदेश खाली वो भागे पहुंच गए कि संदेश खाली की पीड़ित तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों गए? टोटल वोटिंग राजनीति है ना कि पश्चिम बंगाल में उनको 42 सीट दिख रही है, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है। और रही बात राज्य सरकार की, मणिपुर में ऑलरेडी उनकी सरकार बनी हुई है, तो इस तरह से वो देखते हैं। और रही बात बहन बेटियों की इज्जत की बात, तो एक मणिपुर के बाद जो पहलवान बहन बेटियां थी हमारी, जब वो मेडल जीत के लाई थी, तुम मेरी बेटी हो, तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जब वो अपने साथ यौन शोषण के आरोप लगाने लगे उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज तक वो जेल में नहीं है। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया था, उसके बच्चे को और उसके जिस बच्ची के ऊपर लगा था उसके माँ बाप को दबाव में डाल के। भाजपा वाले कह रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे मोदी। हाँ जी, बिल्कुल वो तो कह रहे हैं सर, कह रहे हैं, लेकिन अगर ये होता है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा साहब। बिल्कुल जीत तो रहा है, देश और धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन जीत तो रहा है, क्योंकि एनडीए वाले बिखरे पड़े हैं। जेपी के सारे चेले अलग अलग दुकान चला रहे हैं। एक मुलायम मर गए हैं, बाकी सारी जनता है अलग अलग दुकान, इसलिए आ तो रहा है। देश का और धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन फिर आ रहा है। भाई मोदी कहाँ था जब पब्लिक भूखी मर रही थी यहाँ लॉकडाउन में? बताइए आप, खाना किसने खिलाया? केजरीवाल ने। तुम्हें राशन दे तो रहे हैं। कौन सा राशन दे रहे? कांग्रेस की सरकार। अबे सुनो, कांग्रेस की सरकार में 1 रुपए किलो गेहूं बिक रहा तो और रहा, बोलो केजरीवाल ने कौन सा धोखा किया है? की वजह से दे रहा है? अबे अगर वो भ्रष्ट नहीं होता तो जेल में क्यों है? पहले तो जा पूछो 2000 के नोट कहाँ गए? पहले जा पूछो 2000 के नोट कहाँ गए? 2000 के नोट कहाँ गए बताओ? काले हो रहे थे इसलिए बंद कर दिए ना। किसने बंद किए? 2100 रुपए हम दे रहे, तुम्हें 2000 को दो। 2100 दे रहा हूँ मैं यहीं पे।
2000 के नोट गए कहाँ? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार मोदी सरकार ही आएगी और तीसरी बार आएगी तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ जी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप और हम जो खड़े होकर यहाँ बात कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ में हम बात करने लायक नहीं बचेंगे। उसके बाद वोटिंग के राइट हमारे पास खत्म हो जाएंगे। एक देश एक चुनाव की ये घोषणा करने वाले ही हैं अगले 2 साल में। इन्होंने टीम बना ली अपनी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उसके अंडर में। उन्होंने जो सत्ताधारी पार्टी है उनसे देके और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उसके बाद एक देश एक चुनाव होगा, धांधली जम के होगी, हेरा फेरी जम के होगी, तानाशाही जम के होगी। आज चुनाव लड़ने में आप हर पार्टी के ऊपर देखो, तो कहते सत्ता में जो है हम आते हैं, हमें जनता लेकर आती है, हम अपनी मर्जी से नहीं आते, हमें लोग जनता लेकर आती है। देखिए, पहली बार तो 2014 की मैं मानता हूँ, पहली बार 2014 का मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो आ गए थे सत्ता में, जनता लेके आई उन्हें। 2019 में उनके आने का सबसे बड़ा कारण था पुलवामा अटैक। आज 5 साल हो गए पुलवामा अटैक को, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। आज तक क्या उसके अभियुक्त पकड़े गए हैं? एक भी अभियुक्त जेल में है कि पुलवामा कांड में RDX किसकी निगरानी के अंदर में आया, कार किसकी थी, किस तरह से वो ब्लास्ट हुआ, एक भी अभियुक्त पकड़ा गया? कहते तो हैं बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। तो भाई साहब 5 साल हो गए और कब तक उन्हें खुली छूट दोगे? कैसे नहीं बख्शोगे? क्यों नहीं? तीसरी बार ले आओ सारी समस्याओं का समाधान। हाँ जी, हर बात उनका यही काम होता है कि मुझे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। करते क्या है वो? करने की बात करो ना, कि करते क्या है वो? क्या करें? मैं शर्मा जी के सारी बात को जवाब दे दूं। इन्होंने कहे जो महिलाओं पे, अरे भाई आपकी तो महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, 77 के अंदर इमरजेंसी लगा के बेगुनाह लोगों को नसबंदी करवा दिया था। आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? सुनो भाई, सुनो, सरकार तो थी नहीं की, सरकार तो नहीं की थी, सरकार तो नहीं की थी नैतिकता। और रही बात, दूसरी बात कि इन्होंने अरे नसबंदी, अरे सुनो, यहाँ तक कि नसबंदी अरे सुनो, यहाँ तक कि नसबंदी कॉलोनियां बसा दी। जो नसबंदी कराएगा उसको 25 गज का टुकड़ा मिलेगा। नसबंदी कॉलोनी भी बसाया हुआ है इंदिरा गांधी के दिन में। दूसरी बात, इन्होंने कहा मणिपुर वहाँ, अरे शर्मा जी मणिपुर सब, लेकिन इससे बढ़ के बदकिस्मत क्या होगा देश के अंदर? संदेश खाली। जहां पर मैं वहां का शेख जहां कहा कहे कि तेरी औरत बढ़िया है, ये 3 दिन के लिए मेरे यहाँ भेज दे, तेरी बहू अच्छी है मेरे यहाँ भेज, वहाँ कांग्रेस के बोलते क्यों बंद हो जाती है? जवाब ले लेते हैं। झारखंड पे कहाँ बंद हो जाती है? सर जवाब ले लेते हैं। मैंने पहले इस बात को बोला ना कि जी अगर संदेश खाली में हुआ है वो भी गलत हुआ है, मणिपुर में हुआ वो भी गलत हुआ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि दोहरी नीति, मेरी बात इन्होंने ध्यान से नहीं सुनी कि दोहरी नीति। मणिपुर में जो हुआ, प्रधानमंत्री को आपने बोलते हुए सुना? नहीं सुना। 37 सेकंड का उन्होंने एक भाषण दिया, वो भी संसद के बाहर। और उसके बाद क्या वहां जाके उन पीड़ितों से वो मिले? नहीं मिले। संदेश खाली में क्यों पहुंच गए? संदेश खाली में भागे पहुंच गए क्यों? क्योंकि वहाँ चुनाव है, वहाँ 42 सीटें उन्हें दिख रही हैं। मैं दोहरी नीति पे सवाल उठा रहा हूँ, मैं इस बात पे सवाल नहीं उठा रहा कि वहाँ गलत हुआ वहाँ सही हुआ। मैं बार बार कहता हूँ, मणिपुर भी गलत, संदेश खाली भी गलत, राजस्थान भी गलत, कठुआ भी गलत, उन्नाव भी गलत, अंकिता बंजारी हत्याकांड भी गलत, साक्षी मलिक हत्याकांड भी गलत, पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ वो भी गलत। पूरे देश में कहीं भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, मैं उसे गलत ठहराता हूँ, गलत ठहराऊंगा लगातार। चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो गैर बीजेपी राज्य हो, कोई भी हो, महिलाओं के साथ कहीं भी अत्याचार होगा मैं उस पर आवाज उठाऊंगा और उसको गलत ठहराऊंगा। मैं सिलेक्टिव नहीं हूं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जब हम जैसे लोग सिलेक्टिव नहीं है तो प्रधानमंत्री को सिलेक्टिव क्यों होना चाहिए? संदेश खाली वो भागे पहुंच गए, मणिपुर में आज तक क्यों नहीं गए? वो मणिपुर में अभी तक क्यों नहीं? मणिपुर में नहीं गए। मणिपुर का जो झगड़ा है, जो 2 समुदायों के ऊंच नीच का झगड़ा है, वहाँ कोई ऐसी झगड़ा नहीं है जिसको जहाँ की जब समझना हो तो जहाँ की तोप चलाया जाए, जहाँ की बंदूक चलाया जाए, वहाँ सुलझाने से समझाने से जो आग लगा हुआ है वो आग धीरे धीरे शांत होगी। वहाँ गोली चलाया नहीं जाएगा, तोप नहीं चला जाएगा, समझाया जाएगा। रही बात तो वहाँ अमित गृह मंत्री को उन्होंने भेजा, सजा दी जाएगी। हाँ नहीं, बिल्कुल दी जाएगी। और गृह मंत्री गया भी, और जब प्राइम मिनिस्टर आया संसद में बोलने के लिए तो सारे विपक्ष दुम छपा के भाग गए। क्यों भागे भाई? क्यों भागे नहीं थे? वो उन्होंने आवाज उठाई थी और उनको सबको निष्कासित करा गया था, आपको याद होगा। ये बार बार कहते हैं कि भाग गए, भागा कोई नहीं था, वो लोग आवाज उठा रहे थे। और संसद में उनके आने से पहले अध्यक्ष साहब ने, लोकसभा अध्यक्ष ने उनको सबको एक्सपेल कर दिया था, उनको सबको निष्कासित कर दिया गया था। जिसके बारे में बात कर रहे हैं बार बार कि वो भागे क्यों? कोई नहीं भागा वहां से। रही बात मणिपुर की, आज कम से कम 10 महीने 11 महीने हो गए इस बात को लगातार। क्या आज तक वो आपने समस्या सुलझाने के लिए वहां जाके लोगों से मीटिंग करी, वहां के लोगों के किसी का व्यूज लिया? एक बार मात्र वो गृह मंत्री चले गए और वापस आ गए। उसके बाद आपने क्या उस पर एक्शन लिया? क्या एक्शन टेकन लिया? क्या आपने कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट दी? क्या उसके बाद आपका किसी भी गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, किसी और मंत्री का, किसी भी संसद सदस्य का, बीजेपी के, कोई बयान देखा मणिपुर के ऊपर? नहीं देखा।
बयान क्यों नहीं आया? मैंने बयान जितनी बात करते हैं, आज हम मोदी जी के बारे में सारी बात बोल देते हैं। जब वहाँ पर इंद्रलोक में वो उस पर पुलिस वाले ने बदतमीजी करी, तो उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं आकर के बोला? क्योंकि उसी वोट पर तो अपना हक जमाते हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं? और रही बात झारखंड में जो विदेशी महिला के साथ हुआ, वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता है? मणिपुर में राहुल गांधी क्यों नहीं बोला? संदेश खाली पर मणिपुर में तो बोला, संदेश खाली पर साफ सूख गई, क्यों नहीं बोला? उतना ही जिम्मेवारी जब विपक्ष में हो तुम्हारे भी दायित्व बनता है, वहाँ तो तुम्हारी बोलती बंद। मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वहाँ 2024 में आएंगे मोदी जी जो कर रहे हैं ऐसे मोदी जी ऐसे नहीं आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं जब देश जब सुन लो, जब विपक्ष अपने कर्तव्य सुनो, जब विपक्ष अपनी कर्तव्य नहीं निभाएगा, अपनी सोच नहीं बदलेगा, सिर्फ मोदी जी को गाली देने से तुम सत्ता में नहीं आओगे। मोदी जी को गाली देंगे तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। देश के कोई बात नहीं जी, देखिए रही बात गाली देने की, तो गाली कोई नहीं देता। मोदी जी को ऐसा नहीं कहा जाता कि कोई उन्हें जबरदस्त गाली दे रहा हो, ठीक है, जो उनकी बातें होती है उनकी आलोचना होती है, उन आलोचना को वो अगर गाली समझे तो उसमें कोई उनकी बड़प्पन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कबीर साहब का रही वो निंदक नेड़े राखिए, आंगने कुटी बंधाई, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होए सुभाए। अगर आपकी कोई आलोचना कर रहे हो और आप उसे गाली के तौर पे ले रहे हो तो आपसे महामूर्ख आदमी कोई भी नहीं है। तो आपके हिसाब से ये बताइए मोदी जी क्या गलत काम कर रहे हैं? मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टिव काम कर रहे हैं वो। जहाँ उनको दिखता है कि वहाँ मेरी वोट है, वहाँ मेरे मजबूत हैं, वहाँ वो भागे भागे जाते हैं। बाकी अब गलत काम की शुरुआत सुनते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि वो राज्यों के साथ किस तरह से दोहरा व्यवहार करते हैं। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में क्या उन्होंने उठापटक मचा रखी है। और 26 जनवरी की अभी जो पीछे परेड होकर निपटी है, 26 जनवरी के परेड में दिल्ली जो कि देश का दिल है, राजधानी है, इसकी एक एक चीज़ की गूंज पूरे विश्व में गूंजती है, उनको परेड में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया। दूसरा पंजाब में इनकी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब को इन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया। राष्ट्रपति 26 जनवरी की झांकियों में उनको मौका नहीं दिया गया। तो ये क्या गलत नहीं है? आप उड़ीसा पहुंच जाते हो, आप बिहार पहुंच जाते हो घोषणाएं करने, आप दिल्ली का जो बकाया, दिल्ली का बकाया क्यों नहीं देते? पंजाब का बकाया क्यों नहीं देते? क्योंकि आपकी वहाँ सरकार नहीं है। क्यों करते हो ऐसी दोहरी? ये भी तो बात तय है कि विपक्ष में अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो वो जेल के पीछे क्यों है? ठीक है जी, मैं मानता हूँ विपक्ष में भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जब वो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे गले लगा लेते हो? क्यों गले लगा लेते हो? अगर आप बिल्कुल ही वास्तव में भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हो तो आप शुरुआत वहाँ से 2015 से करते हैं। हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे जब तक वो कांग्रेस में थे, बीजेपी ने शामिल हो गए, दूध के धुले हो गए। हेमंत विश्वा के बाद आता है छगन भुजबल, महाराष्ट्र के थे, उनकी तो बाकायदा ईडी ने फाइल ही खोदी। तीसरे आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबको याद आया कि हाँ चक्की पीसिंग अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी। जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी एनसीपी की पार्टी छोड़ी और एनसीपी की पार्टी छोड़ने के बाद वो शामिल हो गए बीजेपी में, उस दिन के बाद से जिस वित्त विभाग के उनके ऊपर घोटालों के आरोप थे, उसी वित्त विभाग को उनको दे दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और घोटाले खत्म कर दिए गए। ऐसी दोहरी नीति अपनाते हो क्यों भाई? दोहरी नीति अपनाती है भाजपा, ऐसा कह रहे हैं। जा की रही भावना जैसी, 30 मूर्ख देखी तिल तैसी। इनकी भावना, इनकी सोच वही है जो देश को लूटा है, जो लुटवाया है, जो खाया है। किसने लुटवाया देश? कांग्रेस ने लुटवाया, जिसका ये समर्थन करते हैं। गठबंधन ने लूटा है सारे।